Good evening, all of you. So we were doing judiciary and we were on Article 128. चलिए कंगना, क्या हो रहा है बच्चा ये? गजेंद्र, you are going to read. शो हो रहा है बच्चा? यस मैम, अब शो हो रहा है मैम। मैंने सर से बात किया था तो सर ने बोला कि इसको मतलब कि डिलीट करो, फिर बाद में उधर से डाउनलोड करने को। सर ने एक वेबसाइट का एक मैम जिससे मैं जिन मैम से बात किया था वो मैम ने ही बता दिया मैम। चलो बस हो गया ना इशू रिजॉल्व। चलो कोई बात नहीं, चलो रीड नाउ, रीड दिस लाइन। मैम नैन्सी मैम से पूछा था, उन्होंने बोला कि सर से एक सर का नंबर दिया, फिर सर ने बोला कि विकास सर लिंक दिया था और उन्होंने कहा कि इससे डाउनलोड करो, फिर बाद में मतलब कि ज्वाइन रहने दो क्लास को, फिर बाद में इससे करो। फिर मैं उससे कर लिया था। चलो ठीक है, चलो आर्टिकल 128 रीड करिए। आर्टिकल 128 फटाफट। Article 128 attendance of retired judge in sitting of the Supreme Court as CSC judge qualified SC judge। अब कई बार क्या होता है कि सपोज आपकी जो सिटिंग है उसमें पूरा फॉरम नहीं है या फिर कुछ और रिक्वायरमेंट है, केस लॉस ज्यादा हो गए हैं, तो हमें क्या किसी और जजेस की भी नीड है, बट अभी हम परमानेंट इसको नहीं चाहते, तो हम क्या करते हैं कुछ रिटायर्ड जज को भी बुला सकते हैं। तो जब भी हम ऐसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बुलाते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट, तो वो क्या है वैसे ही जजेस की तरह काम करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन वही होनी चाहिए जैसे कि किसी एक सुप्रीम कोर्ट जज की होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट इज आर्टिकल 129, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वेयर इज नीति? शी वाज आस्किंग अबाउट दिस आर्टिकल। इज शी इन द क्लास टुडे? हाँ जी नीति। चलिए नीति, रीड दिस लाइन। Yes, ma'am. Article 129. Supreme Court to be a court of record. Power to punish for contempt of court. A court whose judgments and proceedings are kept on permanent record and that has the power to impose penalties for the contempt. इसको भी रीड करो। The Supreme Court is a court of record. That implies its decisions are admitted and as evidence and cannot be questioned in any court of law. अब देखिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अभिलेख न्यायालय है, आर्टिकल 129, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट आपका क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास पावर है कि अगर कोई इसकी अवमानना करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए ये क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या कर सकता है? पनिश कर सकता है। तो पहली तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की फर्स्ट जो फुलफिलमेंट है कंडीशन उसके लिए क्या है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो उसके पास पावर है कि वो पनिश कर सकता है न्यायालय की अवमानना के लिए। सेकेंड थिंग कि ये जो है इसके जो डिसीजन होते हैं वो एज अ रिकॉर्ड रखे जाते हैं, इन फ्यूचर भी यूज होते हैं एंड ऑल्सो इनको कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इनके जो जजमेंट्स होते हैं वो एज अ रिकॉर्ड यूज होते हैं और वो कभी भी क्या होते हैं क्वेश्चन नहीं किए जा सकते हैं बाय एनीवन इन द इंडिया। कोई इनके जजमेंट्स को क्वेश्चन नहीं कर सकता है। सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। चलो भार्गवी, नाउ यू आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट स्लाइड, आर्टिकल 130। यस मैम। Article 130, Delhi. Other places CJI with the approval of president. अब इसमें सीट की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट की सीट वैसे हमारे कहाँ पे है? दिल्ली में, आप सबको पता है। बट इन केस अगर कुछ जरूरत फील होती है किसको? सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो डिसाइड कर सकते हैं। सपोज उनका मन करे हम जयपुर में ले लेते हैं सीट, थोड़ी देर मतलब किसी पर्टिकुलर केस का डिसीजन हम जयपुर में कर सकते हैं, तो ठीक है, वो विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट एंड सीजीआई मिलकर के डिसाइड कर सकते हैं कि अगर दिल्ली में नहीं तो फिर कहीं और पे भी क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सीट को या फिर वहां पे उनके केसेस को डिस्कस किया जा सकता है। चलिए अब आप मुझे कल बताएंगे कि कभी क्या ऐसा हुआ है कि दिल्ली के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहीं और भी बैठ करके डिसीजन दिए हो? यस प्रधान? मैम नो मैम। नो? चलिए ठीक है, तो अब आप मुझे ये सर्च करके बताएंगे कि क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं और बैठ के अपना डिसीजन दिया है, कहीं और, किसी और सिटी में, किसी और जगह, किसी और स्टेट में? ओके, तो अभी आप मुझे सर्च करके बताएंगे। चलिए नाउ आर्टिकल 131, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। कंगना इज गोइंग टू रीड दिस आर्टिकल। चलिए कंगना, कंटिन्यू। Okay, ma'am. Article 131, original
jurisdiction. Jurisdiction of Supreme Court between the Government of India and one or more states, or B. Between the Government of India and any state or states on one side and one or more states on the other. C. Between two or more states. अभी देखिए ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, यानी कि इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कहीं हम मामला लेके जा ही नहीं सकते। अब वो कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती है कि एक साइड तो कौन है, इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट वर्सेस एक या एक से अधिक स्टेट, वन और मोर देन वन स्टेट, तो ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, एक तरफ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कोई स्टेट और स्टेट्स हैं वर्सेस सम अदर स्टेट, और या फिर बिटवीन टू और मोर स्टेट, सपोज गुजरात और राजस्थान के बीच में या गुजरात पंजाब और बिहार के बीच में। फिर जादव के क्वेश्चन, हाँ बोलो जादव। क्वेश्चन नहीं मैम, मुझे आर्टिकल 129 समझ में नहीं आया। 129 ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या होता है, इसका मीनिंग होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मीनिंग क्या है, तो फर्स्ट चीज ये कि अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी को भी पनिश कर सकता है। आज आप सुप्रीम कोर्ट को बात नहीं मानते हो या उनकी जो कार्यवाही है उसमें दखल अंदाजी करते हो, होता है ना, तो कोर्ट क्या कर सकता है, आपको पनिश कर सकता है। पहली चीज तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मीनिंग। सेकंड थिंग कि इसके जो डिसीजंस होता है इन फ्यूचर काम आते हैं। इवन यूएस में जो डिसीजन हो रहे हैं वो भी इंडिया में काम आते हैं। कई बार यूके में कुछ डिसीजन हो रहे हैं वो भी इंडिया में हम लोग एज ए रेफरेंस यूज कर रहे हैं, और इंडिया के खुद के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तो डेफिनेटली आगे तक आपके काम आते हैं। जब हमने प्रियम्बल करा था, लाइक प्रियम्बल में मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए थे, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड इंद्री बैरोबारी यूनियन। ये डिसीजंस अभी तक कंटिन्यू हो रहे हैं। इंदिरा साहनी वाला डिसीजन, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग मैरिज, सेकंड मैरिज, वो भी अभी तक चला आ रहा है। तो ये एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वर्क करता है, रिकॉर्ड होता है ना, आगे तक चलता है, ठीक है। और सेकंड थिंग, इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये नहीं क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने कोई फैसला दिया तो अब इसके ऊपर कुछ और अथॉरिटी है, नहीं, दैट इज फाइनल। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। एक तो इसके किसी भी डिसीजन को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ये एज ए रिकॉर्ड काम करेगा इन फ्यूचर भी। बहुत से डिसीजन, अब सपोज किसी चीज को लेकर के लॉ नहीं बना हुआ है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है उस पर्टिकुलर चीज पे, तो सारे के सारे कोर्ट्स उसी चीज को फॉलो करेंगे। ओके वेदांत, ठीक है। अब इसको एक बार और अच्छे से रीड कर लेना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आर्टिकल 131 किसको समझ में आया है, रेज योर हैंड। Who is going to explain Article 131? Vanshwati, would you like to explain? Kapish, आप explain करोगे? क्या है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन? Ariana? Can I? Yes, continue. Ma'am, first I have to read. नहीं, आप सीधा explain करिए। Okay, ma'am. Ma'am, in Article 31, ma'am, it is said that, ma'am, in some cases, only Supreme Court can, ma'am, take the decision that what, ma'am, मतलब ये केसेस किसी स्टेट कोर्ट के पास, किसी हाई कोर्ट के पास या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, ये सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही दायर होंगे। अब वो कौन कौन सी कैटेगरी के केसेस हैं? Ma'am, in that, ma'am, if the case is between the central government and between the state or another state, yes, ma'am, or if the case is between the central government and some states versus the another some states, and ma'am, if ma'am, it is between two or more than that state. ओके फाइन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट से रिलेटेड जितने भी जो भी मामले होंगे, जो भी केसेस होंगे, वो किसके पास आएंगे? बस 131। बोर्गो इज आस्किंग अबाउट आर्टिकल 130। 130 में सीट बताइए बच्चे। सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ पे है? दिल्ली में। लेकिन अगर सीजेआई जो मेन जज है वहाँ के, उनको लगता है कि नहीं अभी आज हम पर्टिकुलर केस का डिसीजन कहीं और बैठ करके देते हैं, तो वो विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि नहीं हम लोग जो जयपुर में देख करके डिसीजन दे देंगे या कोलकाता में, तो दैट इज फाइन, मर्जी है। सीजीआई और विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट दे कैन डू दिस। ओके बोर्गो, यस मैम, मतलब वो कहाँ पर भी जाकर डिसीजन दे सकते हैं। वैसे हाँ, वैसे इनकी सीट अभी दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही काम होता है। तो अब आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्या कभी ऐसा हुआ है कहीं और डिसीजन दिया गया है या नहीं। चलिए नेक्स्ट। यस कंगना, बच्चा इतना खींचोगे तो फिर तो हो गया आपका कोर्स। मैम कैन यू स्किप आर्टिकल 128 अगेन? अरे मैं पीछे आर्टिकल पढ़ाती रहूं। चलो बताओ। इसमें सिंपल रिटायर्ड जजेस, अगर रिक्वायरमेंट है तो रिटायर्ड जजेस को बुला सकते हैं, वो लोग इन आर्टिकल 128। सिंपल, उसकी पावर्स वैसी होंगी जैसे किसी सुप्रीम कोर्ट जज की होती है।
चलिए अब आर्टिकल 132 एक्सप्लेन भी करना है, रीड भी करना है. चलिए रेज योर हैंड, जो एक्सप्लेन भी कर सकता है एटलीस्ट रीड भी कर सकता है. चेतन आप ट्राई करोगे? नहीं, नीचे कर लिया हैंड. चलिए चेतन करिए ट्राई. अपीलेट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 132. नो, चलो हरियाणा ट्राई करेंगे. Yes, ma'am. Article 132 is about appellate jurisdiction, civil, criminal or other proceedings. Judgment, decree, final order at sea under 134A substantial question of law to the interpretation of constitution, where such certificate is given, any party in the case may appeal Supreme Court. Ma'am, in this jurisdictions, Supreme Court have the power to give a judgment on civil criminal cases and decree, and it will be the final order. And High Court can give under the 134A. चलिए जी, डन अटेंडेंस. हाँ जी, so who's ready? नीति, चलिए explain. Yes, ma'am. Ma'am, in appellate jurisdiction, the cases are those which are appeals against the judgments of the high courts. Ma'am, in this the cases which are coming in this appellate jurisdictions, these are in the high court and as the highest judicial authority. And the Supreme Court has the power to review the decision of the high courts and can give its own judgments. Okay, किसको समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? नीति has explained. Ma'am, in this the high court will give the judgment, and if the Supreme Court not like their judgments, they can review also. चलो ना मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन आप मुझे क्वेश्चन करना. ओके, सिंपल अपील क्या होती है? सपोज इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन. आज मेरे और हरियाणा के बीच में कोई इशू था, हम कोर्ट में गए, बट मैं जीत गई, हरियाणा हार गए. सब हरियाणा को लग रहा है कि नहीं सही डिसीजन नहीं हुआ, तो आगे के कोर्ट में जाए. वहां पे भी ठीक नहीं हुआ, हाई कोर्ट में चले गए, और भी ठीक नहीं हुआ. लास्ट कौन है? अपीलेट जुरिस्डिक्शन कहाँ पे हो जाएगा? लास्ट होगा सुप्रीम कोर्ट. वेदर द मैटर इज सिविल और क्रिमिनल, चाहे मैटर सिविल है चाहे क्रिमिनल है, तो लास्ट अपीलेट जुरिस्डिक्शन कौन होगा? आपके सुप्रीम कोर्ट होगा. अब जजमेंट वो कैसा भी हो सकता है, वो जजमेंट भी हो सकता है, कोई डिक्री भी हो सकता है, या फिर फाइनल ऑर्डर भी हो सकता है. ये सारे डिसीजंस के टाइप्स हैं. अब इतना डिटेल में हमने जाने की जरूरत नहीं. ये सारे डिसीजन है, फाइनल ऑर्डर्स पे होता है ना, वो यही है सारे. चाहे कोई डिक्री पास हुई है कि हरियाणा की फलानी प्रॉपर्टी बेच दो, ठीक है, तो उस डिक्री के अगेंस्ट हरियाणा ने अपील कर दी, या कोई फाइनल ऑर्डर मैंने दे दिया, सॉरी किसी जज ने फाइनल ऑर्डर दे दिया, या फिर कोई जजमेंट डिक्लेयर कर दिया कि अभी फाइनल जजमेंट है, तो उसके अगेंस्ट क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है. एक और चीज होती है, कई बार हाई कोर्ट को लगता है कि मैटर कुछ ऐसा है कि वहां पे एक ऐसा क्वेश्चन अराइज हो रहा है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ऐसा क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जिसका डिसीजन किसको देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को उसको इंटरप्रिटेट करना चाहिए. पर्टिकुलर टॉपिक पे डिसीजन किसको दिया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को. तो ऐसी कंडीशन में हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट इशू करता है अंडर आर्टिकल 134A. हाई कोर्ट खुद एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि इसके ऊपर क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देना चाहिए. वो ये सर्टिफिकेट या तो खुद दे देगा सुप्रीम कोर्ट में, या फिर वो क्या कर देंगे, पार्टीज को दे देंगे. पार्टीज वो सर्टिफिकेट दे जाकर के आगे लगा सकते हैं, एंड देन फिर ऐसे टॉपिक पर या ऐसे केस पर सुप्रीम कोर्ट खुद डिसीजन देगा. ओके, और ऐसे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो फिर कोई भी पार्टी जाकर के लगा सकती है. तो सिंपल इसमें 132 में अपीलेट जुरिस्डिक्शन है. अगेन एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ इसको. देखो, कोई से भी सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई में अपील की जा सकती है. किसी भी जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की जा सकती है. एंड 134A में क्या होता है, हाई कोर्ट खुद ही सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि जाइए अपील की जा सकती है अब सुप्रीम कोर्ट में. दैट्स इट. सो अब हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस आर्टिकल? अच्छा गजेंद्र. हाँ जी गजेंद्र बोलो. मैम मेरे को एक मैम डाउट है, जैसे कि मैम जो हमारे स्टेट में मैम अभी ये रीट का एग्जाम हो रहा है, तो मैम उसमें क्या है, जैसे कि मैम जोधपुर हाई कोर्ट ने मैम ये बोला है कि जो बीएड वाले जो मैम मतलब जो कैंडिडेट्स हैं वो बाहर कर दिए जाएंगे. तो मैम क्या जो ये
बीएड वाले जो कैंडिडेट्स है मैम वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं क्या मैम, जैसे कि? डेफिनेटली जा सकता है। किसी भी कोर्ट के अगेंस्ट आप जब हाईएस्ट जो हाई कोर्ट होगा ना उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में ही होती है, तो लास्ट ऑप्शन उनके पास वही है। मैम जैसे मतलब मैम जोधपुर हाई कोर्ट ने तो मैम ऐसे बोल दिया कि इतने हाँ, सालों से कैंडिडेट जब जा इन, सकते हैं, जा सकते हैं। और मैम उनके पास कोई स्पेसिफिक टाइम रहेगा कि जैसे मतलब मैम इतने ही दिन में वो जाएं, या फिर मैम कभी भी जा सकते हैं जैसे नहीं रिजल्ट देखो, निकलने इसमें से पहले? इसमें होता है, टाइमिंग होती है इसमें यूजुअली केसेस में। डिटेल आपकी सारी सीपीसी और सीआरपीसी इसी के ऊपर फोकस करती है। क्रिमिनल में कितने डेज हैं, कितने टाइम लिमिट के अंदर आप अपील कर सकते हो, सिविल में कितने टाइम लिमिट के अंदर आप अपील करते हो, एक एक चीज के ऊपर एक एक आर्टिकल बना हुआ है बहुत डिटेल में। बिकॉज लॉ कभी हवा में नहीं होता है, तो हर एक चीज के ऊपर हर एक चीज के लिए टाइमिंग है कि इतनी टाइमिंग में वो अपील होनी चाहिए। ओके गजेंद्र? ओके मैम, यही डाउट चलिए, था। ओके, चलिए। हाँ जी, अब और कोई कौन एक्सप्लेन कर रहा है? भार्गवी आप एक्सप्लेन करोगे? वेदांत जाधव, एनीवन एल्स? सिद्धांत, कैन यू एक्सप्लेन दिस आर्टिकल? सिंपल आर्टिकल है 132। क्या होता है अपील में, कैसे कैसे अपील की जाएगी? अरे जाधव, तुम्हारे डाउट ही खत्म नहीं होते। जाधव, मैं नहीं दे रही अब तुम्हें ऑप्शन। बच्चा ऐसे तो मैं कैसे डाउट ही लेती रहूंगी फिर? सारी क्लास में डाउट थोड़ी चलते हैं। आप लास्ट में डाउट पूछा करो। वंश बताइए, चलिए अब एक्सप्लेन दिस आर्टिकल। संतुष्ट, तोमर, किसी को नहीं आ रहा? आदित्य, सो जाते हो आप लोग तो बच्चा, ऐसा आर्टिकल पढ़ते रहना से कैसे चलेगा? क्वेश्चन आएंगे आपके इनमें से भी। दिलबर, किसी को भी नहीं आ रहा? चलो अरियाना, आप एक्सप्लेन करो। Yes, ma'am. Ma'am, Article 132 appellate jurisdiction, civil, criminal or other proceedings, judgment, decree or final order. मैम जैसे किसी को लगता है कि जैसे उसका जो ऑर्डर है हाई कोर्ट ने दिया वो सही नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, ऐसा वो उसका राइट है। अगर हाई कोर्ट तो लगता है कि जैसे सब कोई केस आया उसके पास और उसे लगता है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इंटरप्रेट कर सकता है, तो वो आर्टिकल हाई कोर्ट को लगता है 134 भाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ही करना चाहिए। ठीक ही बात नहीं Okay, कि ma'am. सुप्रीम कोर्ट को ही करना होगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन राइज हुआ है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका डिसीजन किसको दिया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन देगा। तो सिंपल से ऐसे में क्या हो सकता है कि ऐसे में वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। ओके मैम। ओके, चलिए। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।